हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमन मैन इन्वेस्टर में। और मैं हूं इस स्टॉक मार्केट जर्नी में आपका साथी। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि रिटेल ट्रेडर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कितना टैक्स उन्हें सरकार को देना होगा अपनी स्टॉक मार्केट इनकम पर। इसी टॉपिक को आज क्लियर करने के लिए हमने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल सीरीज का दूसरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के टैक्स आपकी स्टॉक मार्केट इनकम पर लगते हैं और किस किस तरह के ट्रेड लेने पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी मुनाफा आप अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ईटीएफ्स को बेचकर इस स्टॉक मार्केट में कमाते हैं, वो आता है कैपिटल गेन्स के अंडर। कैपिटल गेन्स दो तरह से बताए गए हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो होते हैं अगर आप किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एक साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है उसके ऊपर। और अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इन दोनों कैपिटल गेन्स पर अलग अलग रेट से इनकम टैक्स लगता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटी सी इनकम टैक्स मैट्रिक्स बनाई है जिसमें एसटीसीजी, एलटीसीजी दोनों को डाइवर्सिफाई करके बताया है कि किस तरह के ट्रेड लेने पर आपको कितना एसटीसीजी देना पड़ेगा या फिर कितना एलटीसीजी देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक आप आज लेते हैं तो उसकी डिलीवरी अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपको होती है। अगर आप स्टॉक्स की डिलीवरी देते हैं और उस स्टॉक को होल्ड करते हैं एक साल से ज्यादा के लिए, तो आपकी वो इनकम एलटीसीजी के लिए क्वालिफाई करती है। पर अगर आप उन स्टॉक्स को एक साल की अवधि से कम के लिए होल्ड करते हैं तो उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। भी स्टॉक की अगर आप डिलीवरी लेते हैं और उसे एक साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 15% एसटीसीजी टैक्स देना होता है। कई लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये आपके इनकम टैक्स स्लैब पे डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी स्टॉक लिया और आप उसको एक साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो उस पर 15% एसटीसीजी टैक्स लगता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है अगर आप अपने स्टॉक्स को एक साल से ज्यादा अवधि के लिए होल्ड करते हैं। तो अगर मैं कोई स्टॉक इस अप्रैल में लेता हूं और 22 के अप्रैल के बाद उसको बेचता हूं तो मेरे को एलटीसीजी टैक्स देना होगा। एलटीसीजी टैक्स का रेट है 10%। बट यहां पर एक छोटी सी कंडीशन है। अगर मेरे टोटल कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज्यादा हैं तो जो भी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होगा मुझे उसका 10% टैक्स में देना होता है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इस चीज को। दूसरा है, अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपने आज सुबह एक स्टॉक लिया और शाम को क्लोजिंग से पहले आपने उसको बेच दिया, तो उससे जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन्स की श्रेणी में ना आकर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की श्रेणी में आता है। और वो जो आपका कैपिटल गेन है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर इनकम टैक्स कटेगा। ये भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इनकम टैक्स स्लैब आपका कुछ भी हो सकता है, जितनी भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से 5%, 30% या 20%। तीसरा है म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड और डिलीवरी वाले स्टॉक्स पर समान दर से इनकम टैक्स लगता है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को एक साल से ज्यादा अवधि के लिए रखते हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन्स पर 10% के रेट से इनकम टैक्स देना होगा। पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स को एक साल से कम अवधि के लिए रखते हैं तो आपको 15% फ्लैट इनकम टैक्स देना होगा। यही सेम ट्रीटमेंट ईटीएफ का है। अगर कुछ लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना, उससे हुए किसी भी तरह के मुनाफे को कैपिटल गेन्स नहीं माना जाता है, उसे एक बिजनेस इनकम माना जाता है और उसके ऊपर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। ये इसी चीज को अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने
कुछ स्टॉक्स खरीदे जिनका अमाउंट था 1 लाख रुपीस। उसमें कितने भी स्टॉक हो सकते हैं, एक स्टॉक भी हो सकता है जिसका प्राइस 1 लाख हो, या फिर 100 स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिनका 1,000 रुपए प्राइस हो। पर यहां पर मेन फोकस अमाउंट पर है कि अगर मैंने कोई भी स्टॉक्स या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए के खरीदे हैं और उन्हें मैं बेचता हूं 2,30,000 रुपए में, और मेरा होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से कम है, 1 डे से लेके 365 डेज तक है, तो मेरा कैपिटल गेन अमाउंट कितना बना? 1,30,000। सेल अमाउंट माइनस बाय अमाउंट, ये आपका कैपिटल गेन अमाउंट आया 1,30,000 रुपए। अब अगर मैं इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करता हूं तो यहां पर ये यूनिट्स एसटीसीजी के लिए क्वालिफाई करती हैं, और एसटीसीजी का रेट क्या है? 15% फ्लैट। तो मुझे इस वक्त जो इनकम टैक्स देना होगा वो होगा 19,500 रुपए, जो कि 15% है 1,30,000 का। अब इसी एग्जाम्पल को दूसरी एक अवधि के लिए देखते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का शेयर या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ खरीदे और मैं 2,30,000 में उन्हें बेच रहा हूं, पर मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो 365 डेज से ज्यादा है, तो जो कैपिटल गेन अमाउंट हुआ वो फिर से 1,30,000 रुपए हुआ। और अब मैं क्वालिफाई करता हूं एलटीसीजी के लिए। एलटीसीजी की क्या कंडीशन है? अगर आपका कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज्यादा है तो जितना अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर 10%। तो अभी 1 लाख से ज्यादा कितना है? 30,000 रुपए। अगर 30,000 रुपए का 10% देखें तो वो बनता है 3,000 रुपए। एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स, ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड लिए और मैं उन्हें बेचता हूं 1,90,000 रुपए में, और मेरी होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। यानी अगर मैंने इस अप्रैल कुछ स्टॉक्स लिए और मैं अप्रैल 2022 के बाद उन्हें बेचता हूं, तो मेरा टोटल कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 90,000 रुपीज। तो मेरे को कितना एलटीसीजी देना होगा? आप देख सकते हैं कि यह अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है, तो मेरा टोटल एलटीसीजी अमाउंट बन के आता है 0। मुझे कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ पर। तो आइए देखते हैं कि एफ एंड ओ में आपको किस तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए, एफ एंड ओ से जो भी आपकी आमदनी होती है या जो भी मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन्स की श्रेणी में ना रखकर बिजनेस इनकम में माना जाता है। अगर मैंने एफएनओ में कोई 1 लाख की पोजीशन उठाई और मैंने 1.5 लाख में उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, मेरा मुनाफा हुआ 50,000 रुपए। अब इस 50,000 की इनकम को आपको अपने टोटल टैक्सेबल अमाउंट में एज इट इज ऐड कर देना है, और जो भी आपका टैक्स स्लैब है, अगर आप 30% वाले टैक्स स्लैब में हैं तो उसके मुताबिक, अगर आप 20% वाले टैक्स स्लैब में हैं तो उसके मुताबिक आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है और अथॉरिटीज को डिपॉजिट कराना है। इसी तरह से अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, तो उसको भी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है, और उसमें भी इसी तरह से टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी इनकम टैक्स बनता है आपको भरना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।